बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एड्रेनल ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वर्क कर रहा होता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स के क्या-क्या फंक्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द एड्रेनल ग्लैंड आल्सो नोन एज द सुप्रारीनल ग्लैंड, इन्हें हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर स्मॉल ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। क्योंकि ये हमारे किडनी के ऊपर लोकेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। और इनकी शेप ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है। मतलब ये आपके दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। इट मीन के आपके बॉडी के अंदर दो एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। They are endocrine gland that produce hormone that help regulate many body functions। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वो अपनी सीक्रेशन, अपनी हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। तो सेम उसी तरह एड्रिनल ग्लैंड भी अपने हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। और उनके फंक्शन क्या है? एक तो ये आपकी हार्ट रेट को मतलब मेंटेन रखता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। आपके बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनकी मेटाबोलाइज़ करवाता है, फूड की मेटाबॉलिज़्म करवाता है, वो चीज़ करवाता है। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और ये हार्मोन आपके स्ट्रेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली ये वीडियो लेक्चर आपका इसीलिए ज़्यादातर इस पे फोकस करेगा कि ये एड्रिनल ग्लैंड किस तरह स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। मज़ीद कह रहा है कि द एड्रिनल ग्लैंड आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। मतलब एड्रिनल ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। एक होता है कॉर्टेक्स रीजन और दूसरा होता है मेडुला रीजन। ईच ऑफ व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट हार्मोन। और ये दोनों रीजन, कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन होता है और मेडुला जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन होता है, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन के अलग-अलग फंक्शन होते हैं। तो मज़ीद हम देखते हैं कि ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स के क्या-क्या फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड की कुछ स्ट्रक्चर है, पिक्चर है, जो कि ये आपको किडनी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड एट द टॉप ऑफ किडनी ये प्रेजेंट होते हैं। और ये उनके कुछ रीजन है, जो आउटर रीजन है जिसे हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और जो इनर यानी कि मेडुला रीजन है, जिसे हम मेडुला कहते हैं। अच्छा, द एड्रिनल कॉर्टेक्स, आउटर रीजन, जो हमारा आउटर रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, उसको पढ़ते हैं। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और दूसरा कॉर्टिसोल है, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मतलब दो टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, एक एल्डोस्टेरोन जिसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, और दूसरा कॉर्टिसोल जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। एन एंड्रोजन एंड एन एस्ट्रोजन, और समटाइम ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज करता है, जो कि हमारे सेक्स हार्मोन है। इनका अपना अलग रोल होता है, सही है। तो ये कुछ हार्मोन है जो कि हमारे आउटर रीजन रिलीज करता है। देन उसके बाद एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से हम अभी पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एड्रिनलाइन एंड नॉन एड्रिनलाइन। ये भी दो हार्मोन रिलीज करता है, एक एड्रिनलाइन और दूसरा नॉन एड्रिनलाइन, जिसे हम सिंपली इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। एड्रिनलाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, जब हम इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन का फंक्शन पढ़ेंगे, उस वक्त आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है। अभी अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। मेरी जब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स किसे कहते हैं हम। अच्छा, उसके बाद कहता है एड्रिनल ग्लैंड हैव वाइटल रोल इन ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग एंड प्ले वाइटल रोल इन स्ट्रेस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये सारे रोल प्ले कर रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड प्रेशर में, मेटाबॉलिज्म में, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। और इसके अलावा जो इसका मेजर फंक्शन है वो स्ट्रेस को मतलब स्ट्रेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेस को भी मेंटेन रखता है। तो इसमें बेसिकली हम स्ट्रेस को लेके ही पढ़ेंगे कि ये हमारे बॉडी को किस तरह स्ट्रेस को मैनेज रखता है, स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपली दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं
स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू द हाइपोथैलेमस। जब भी हमारे बॉडी को कोई स्टिमुलस आता है, लाइक कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, जैसे कि कोई भी ऐसा स्ट्रेस आ गया, लाइक आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका एक्सीडेंट होने लगता है लेकिन बच जाता है, तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है कि आप कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस में रहें, फिर आप नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में यही दूंगा कि आपके पीछे कोई कुत्ता लगा हो और आप भाग रहे हैं, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ भाग रहे हैं, तो जब वो कुत्ता चला जाएगा तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो ये भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू द हाइपोथैलेमस। जब भी आपको कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, तो ब्रेन से आपके मैसेज आता है हाइपोथैलेमस से। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इंटरनल मेडुला मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए। और ये इंटरनल जो मेडुला होता है एड्रिनल ग्लैंड का, वो अंडर रिस्पॉन्सिबल होता है नर्वस सिस्टम के अंडर काम कर रहा होता है, सही है? और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर काम कर रहा होता है। जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, सॉरी एड्रिनल मेडुला है, वो किस तरह काम करता है। तो ब्रेन को मैसेज आया हाइपोथैलेमस तक, हाइपोथैलेमस ने मैसेज दिया स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है बॉडी को, अब इन्हें मेंटेन करवाओ। फिर स्पाइनल कॉर्ड एड्रिनल मेडुला को मैसेज देगा, एड्रिनल मेडुला हार्मोन सीक्रेट करेगा। कौन से हार्मोन? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन रिलीज करेगा। अब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के क्या फंक्शन है, तो इन फंक्शन को पढ़ने से पहले आप एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं, सही है? पहले जानते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हम किसे कहते हैं। इमेजिंग डॉग इज वॉकिंग ऑन यू एंड यू आर रनिंग फास्टली, योर हार्ट रेट इंक्रीज। आप एक ख्याल करें कि आपके पीछे एक कुत्ता लगा हुआ है और आप भाग रहे हैं, फास्टली आप रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज होगी। तो इसके लिए और क्या होगा, लिवर ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, लिवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज में। ये क्यों करेगा? क्योंकि आपकी बॉडी जब भी भागेगी ना, तो आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लूकोज की जरूरत को पूरा करने के लिए आपके बॉडी के अंदर जो लिवर ने स्टोर किया था ग्लूकोज को, उसको अब ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज को जो स्टोर किया था, अब वो उन्हें बाहर निकालना स्टार्ट करेगा फॉर एनर्जी के लिए। पीपल डायलेट, आपकी आंखों की जो पीपल होगा वो डायलेट हो जाएगा, क्योंकि फोकस करने के लिए, सही है, लाइट ज्यादातर इनर हो जाएगी, आपको भागने में इजीली लगेगा। तो फोकस ऑन एनिमी मतलब डॉग के ऊपर फोकस करने के लिए कि वो मुझसे कितना दूर है और मुझे कितना तेज भागना चाहिए, ये चीज करने के लिए। लॉस्ट वन हेयर इरेक्शन, उसके अलावा आपके बॉडी के जो हेयर हैं वो भी इरेक्टाइल हो जाएंगे। तो ये चीज होती है आपके फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। तो अभी हम पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन के फंक्शन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, जब भी आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आएगा, तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। क्यों ग्लूकोज में कन्वर्ट करके करेगा? क्योंकि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको ग्लूकोज की जरूरत होगी भागने के लिए। तो उसके लिए नीड को पूरा करने के लिए आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। इंक्रीज ब्लड फ्लो, आपकी ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ये चीज भी बढ़ा देती है आपकी एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, उसका मेन रोल होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में, जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा। तो सिंपली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हम उन्हें इसे ही कहते हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपकी बॉडी की जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाए, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए, ये सारी चीजें इंक्रीज आ जाएं, तो इस सिचुएशन में हमारी बॉडी एपिनेफ्रिन को रिलीज करती है और ये सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में क्या होता है, स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू द हाइपोथैलेमस। सिंपली इसमें भी ये होता है कि आपके ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि ब्लड में शामिल होकर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, उनको मैसेज देता है कि आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करने हैं, सही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं, बेसिकली इसमें दो टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं, एक होता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और दूसरा होता है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक आ गई है स्पेलिंग में। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या चीज आती है, आ जाती है कि ये तब रिलीज होगा जब हमारी बॉडी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में आ जाएगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में क्या होता है, आपकी जॉब चली जाएगी, आपका हार्ट ब्रेक यानी कोई आपसे मतलब दूर हो जाता है अपनी लाइफ से, या कोई घरों प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में चले जाते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजर है, मतलब बहुत खतरनाक है।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिंपली हम कॉर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। अलो बॉडी टू रिस्पॉन्स स्ट्रेस। ये क्यों रिलीज होता है आपके बॉडी को मतलब रिस्पॉन्स करने के लिए, आपके बॉडी का जो स्ट्रेस है उसको मेंटेन करने के लिए। प्रोटीन एंड फैट ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज। मतलब जब भी आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में होगी तो आपके बॉडी को भी सिंपली स्ट्रेस में बॉडी वीक हो जाती है, सही है। तो आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, तो फैट एंड प्रोटीन ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे ग्लूकोज में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहेंगे हम, सही है। तो ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज, मतलब इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपके पेनक्रियास का फंक्शन ओवरलोड हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि पेनक्रियास सम टाइम के लिए काम करेगा, कितने लॉन्ग टाइम स्ट्रेस है, मतलब पेनक्रियास इतना मैनेज नहीं कर पाएगा ना। तो एक ऐसी पॉइंट आएगी कि आपका पेनक्रियास अपना काम करना छोड़ देगा, सही है। तो उस वक़्त जब आपका पेनक्रियास काम करना छोड़ देगा तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की लेवल क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो जिसकी वज़ह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो सिंपली यही कॉज़ होता है लॉन्ग टाइम स्ट्रेस लेने के लिए, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, जिसे हम एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करवाता है, सिंपली हमारे बॉडी के अंदर रिटेंशन ऑफ सोडियम इन ब्लड बाय सिग्नलिंग द किडनी नॉट टू रिलीज सोडियम। ये हमारे किडनी को मतलब सिग्नल देता है कि आपने सोडियम को बाहर नहीं निकालना है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए मतलब लॉन्ग अमाउंट में ब्लड के अंदर सोडियम आ जाता है। और सोडियम की एक ये खासियत होती है कि जहाँ भी सोडियम होता है वहाँ वाटर ज़रूर होता है। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर एक तो सोडियम की लेवल बढ़ जाएगी, उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी ब्लड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और इन रिजल्ट आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, सही है। तो लॉन्ग टाइम जो स्ट्रेस होता है वो हमारे ज़्यादातर बॉडी के लिए बिल्कुल नुकसान होता है। तो इससे आपने अवॉइड करना है, और जो शॉर्ट टाइम होता है वो सम टाइम हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, सही है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारे यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।